हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने आपको बायोलॉजी में डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल जो एकदम क्लियर कर दिया। आज न्यू टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जो है जिसमें कि आपको जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग विंग्स का आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग विंग्स या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिए आप। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी हिंदी होगी बेटा जीवधारियों 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 का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ध्यान से देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो इसमें दो हम क्लासिफिकेशन, क्योंकि जीवधारियों की बात की जा रही है यहाँ पे, आप देखिए किसकी, जीवधारियों की बात की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, प्लांट और एनिमल दोनों की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जीवधारियों में दोनों आते हैं। तो इसमें दो हम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे। एक क्लासिफिकेशन है जो कि है फाइव फाइव किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और दूसरा आपको पढ़ाएंगे हम आपको सिक्स सिक्स किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इन दोनों में से पहला हम जो है आपको आज पढ़ा दे रहे हैं। फर्स्ट जो पढ़ाएंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं पांच पांच जगत वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। इसको देखिए, समझिए। अब ये नेक्स्ट पेज पर हम आपको बताएंगे इसको, कि नेक्स्ट पेज, ये इसमें, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रपोज्ड बाय। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड बाय सबसे पहले किसने प्रपोज्ड किया, तो ये नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर एच हुट्टेकर। आर एच हुट्टेकर हुट्टेकर आर एच हुट्टेकर 19 आर एच हुट्टेकर 1969। और ये जो 1969, ठीक, आर एच हुट्टेकर ने। और अब इसमें देखिए जो फाइव किंगडम इन्होंने दिया, उस फाइव किंगडम का नाम क्या है। किंगडम, फाइव किंगडम, ये फाइव किंगडम जो है इसका नाम क्या है, ये आप देखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, इसको देखिए, इसका नाम क्या है। तो इसके नाम को देखिए, आपको हम कलर चेंज करके बताते हैं। सबसे पहला है मोनेरा। क्या है, मोनेरा। दूसरा है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। और तीसरा है इसमें फंजाई। और चौथा है बेटा इसमें प्लांटी। प्लांटी। और पांचवा है एनिमेलिया। एनिमेलिया। ये जो है क्लासिफिकेशन है।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या प्रपोज्ड जो किया था या दिया था इसको R.H. हुट्टेकर ने 1969 में। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले उन्होंने रखा मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फिर उसके बाद फंजाई को, प्लांटी को, एनिमेलिया को। तो अब इसको हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं, आप इसको समझिए फिगर के माध्यम से। देखिए फिगर के माध्यम से हम आपको ये देखा आपने, थोड़ा सा इसको हम आगे करके आपको ये इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें देखिए, आपको यहाँ पे हम वन बाय वन आपको समझाते हैं। कैसे आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए। आप ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे ये पहला मोनेरा है, ठीक है। तो मोनेरा में जो एग्जाम्पल होता है, आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ। एग्जाम्पल मोनेरा में अगर देखें तो इसमें बैक्टीरिया, देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, बैक्टीरिया हैं। और इसमें साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। उसके बाद जो है प्रोटिस्टा है, ठीक है। प्रोटिस्टा में देखिए इसमें जो होते हैं, ये यहाँ पे हमने आपको बैक्टीरिया बताया और बीजीए बताया। क्या बताया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें आप देखिए क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोवन आएंगे। क्या आएंगे, प्रोटोजोवन, जैसे लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें यहाँ पर, तो देखिए फंजाई में अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएं तो इसमें राइजोपस होता है, राइजोपस, राइजोपस। और बहुत सारे होते हैं। प्लांटी में आप देखिए जितने प्लांट्स हैं, चाहे एल्गी हो गया, फंजाई को छोड़ करके, देखिए यहाँ आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आपको क्लियर बताया गया है। फंजाई को किस लिए अलग कर दिया गया, देखिए देखिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल नॉट फाउंड, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। बिल्कुल क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। प्लांटी देखिए, प्लांटी में जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लाइक अगर हम एग्जाम्पल में बताएं तो इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो एग्जाम्पल में जितने भी एल्गी हो गया आपका, एल्गी हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब अभी आगे हम आपको बताते हैं। एनिमेलिया में अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेढक को देख रहे हैं, मुर्गा को देख रहे हैं, सांप को देख रहे हैं, कुत्ता को देख रहे हैं। इसी में ह्यूमन बींग्स को भी पढ़ाया जाता है, जो हम लोग मनुष्य हैं उनको भी एनिमेलिया में पढ़ाया जाता है। तो इसमें सारे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ऑल एनिमल्स, क्या हैं, ऑल एनिमल्स, ठीक है। कितना अच्छा फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मोनेरा में देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया को रखा गया, प्रोटिस्टा में जो है राइजोपस को रखा गया, जितने भी फंजाई हैं, राइजोपस, पेनिसिलियम जो हैं तमाम हैं सब इसमें रखे गए हैं। फंजाई में प्रोटिस्टा में जो है प्रोटोजोन्स रखे गए हैं, फंजाई में जो है आप देख रहे हैं राइजोपस हो गया और पेनिसिलियम, ये सब रखे गए हैं। प्लांटी में आप देखिए जो ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फंजाई को छोड़ करके, और एनिमिलिया में सभी एनिमल को और ह्यूमन बींग्स को रखा गया है। तो अब आप वन बाय वन करके इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे पेज में आपको बताते हैं और एक एक चीज़ आपको समझाते जाते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो मोनेरा नंबर वन है, मोनेरा, मोनेरा। अब मोनेरा की हिंदी भी बेटा मोनेरा होती है, मोनेरा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मोनेरा में देखिए कि स्पेशल फीचर इसके क्या होते हैं वो आपको जानना है। स्पेशल फीचर में पहला पॉइंट्स अगर हम इसमें आपको बताएं तो इनमें क्या होता है कि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि मतलब, क्योंकि अगर सेल के आधार पर हम बात करें तो सेल दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं। तो मोनेरा का पहला कैरेक्टर, और केवल मोनेरा ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला एक जो है मोनेरा है, जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। और सभी मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सभी जो हैं क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये कैरेक्टर, ये आपको यूनिक कैरेक्टर आपको याद रखना है कि ये इनका यूनिक कैरेक्टर क्या है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। दूसरा होता है इनमें इंसिपिएट न्यूक्लियस होती है, इंसिपिएट
इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है आरंभी, आरंभी, आरंभी केंद्रक। क्या होता है? आरंभी केंद्रक, ठीक है। इसको क्या बताएंगे? आरंभी केंद्रक। क्या होगा? आरंभी केंद्रक। क्या होगा? आरंभी केंद्रक, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको जानना होगा, ठीक है बेटा। तो 2 पॉइंट्स आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। और अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है, ये आरंभी न्यूक्लियस होने की वजह से अगर हम बताएं तो इनमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, मतलब कि अस्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते हैं, एकदम क्लियरिटी हम इसमें नहीं पाते, ना न्यूक्लियस ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्लियर नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और दूसरा आपका क्या एग्जाम्पल होगा? साइनो। क्या होगा? साइनो बैक्टीरिया। दूसरा होगा साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसको हम बेटा, ये साइनो बैक्टीरिया क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। क्या होती है? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? बीजीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीए बोलते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आया कि मोनेरा जो पहला है उसमें पहला पॉइंट जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है जिसको हम आरंभिक केंद्रक बोलते हैं, और इसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, ये भी आप जानिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसीलिए न्यूक्लियस की कोई कंडीशन, जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और दूसरा अब हम आपको पढ़ाएंगे इसमें जो है नेक्स्ट पेज पर, जिसका नाम है प्रोटिस्टा, ठीक है। 2 नंबर पे हम बात करेंगे किसको? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की हिंदी भी प्रोटिस्टा होती है, ठीक है। इसको हम प्रोटिस्टा पढ़ते भी हैं। क्या है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोटिस्टा को अगर हम आपको पढ़ाएंगे। और इसी को प्रोक्टिस्टा भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा को ही अगर हम देखें तो इसको हम प्रोक्टिस्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये भी मिलेगा, तो ये आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, बड़ा इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि केवल एक कोशिका से मिलकर के ये बने होते हैं, ठीक। ये पहला पॉइंट्स हो गया। और इसमें क्या होता है? कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है? कंप्लीट न्यूक्लियस। क्या होता है? कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंप्लीट न्यूक्लियस क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स इसमें आपने देखा, क्या यूनिसेलुलर होते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट्स ये क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? यूकैरियोटिक। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूकैरियोटिक्स, मतलब कि प्रोटिस्टा को अगर हम छोड़ दें तो लगभग लगभग सभी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें होता है कि जो ये प्रोटिस्टा है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटिस्टा। इसको हम कलर चेंज करके बताते हैं। इस प्रोटिस्टा मतलब कि दी टर्म प्रोटिस्टा, दी टर्म प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, द टर्म प्रोटिस्टा। इस टर्म को, प्रोटिस्टा को यूज किसने किया था? हेकल ने किया था, हेकल ने, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, किसने किया था? हेकल ने किया था, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, हेकल ने। और अगर हम इसका एग्जाम्पल बताएं आपको, तो एग्जाम्पल हम आपको, एक मिनट कलर चेंज करके एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल है बेटा, इसमें प्रोटोजोअन्स आते हैं, प्रोटोजोअन्स
जोन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स में बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं, तो ये चीज़ हो गया। अब प्रोटिस्टा के बाद में आपका जो नेक्स्ट पेज पर हम आपको बताते हैं, थर्ड है, वो है आपका फंजाई। क्या है? फंजाई है। थर्ड नंबर आपका आता है फंजाई। फंजाई को हम हिंदी में कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। ठीक है, इसको भी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फंजाई का पहला पॉइंट्स क्या होता है कि ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट्स क्या होगा? मल्टी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या होगा? बहुकोशिकीय। क्या होगा इसका मल्टी सेलुलर की हिंदी? बहुकोशिकीय। 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 ये भी आप जानिए, बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि ये एक नहीं अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसी तरीके से ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और दूसरा पॉइंट्स इसमें आप देखेंगे तो ये भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और तीसरा पॉइंट्स अगर हम बोलें तो ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब परपोषी। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है कंप्लीटली एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल 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 नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या क्या आपने देखा कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और क्या होता है कि ये क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी नहीं होती है। तो एक पॉइंट्स आपका क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 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 नहीं होता, मतलब absent। absent क्यों होगा absent? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस absent क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब एक स्पेशल फीचर इसमें और पाया जाता है बेटा, जो हम आपको बता दें। क्या स्पेशल फीचर है इसमें? जो काइटिन की बनी काइटिन 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 की बनी बनी सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है। कि मतलब कि आपको हमने अभी तक प्लांट में क्या बताया था कि सेलुलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि काइटिन की बनी सेलुलोज सेल वॉल बना होता है। इसमें काइटिन का पाया जाता है। अब यहाँ पेज खत्म हुआ, नेक्स्ट पेज में हम आपको बताएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट्स में हेटेरोट्रॉफिक की बात की गई, तो ये हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक आप एनिमेलिया में भी पाएंगे और यहाँ भी पाएंगे, क्योंकि हम इकोसिस्टम जब पढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर पढ़ते हैं। एक क्या होता है कि जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं, उनको खाने वाले कंज्यूमर होते हैं, और कंज्यूमर को सड़ा के ख़त्म करने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। तो एक पॉइंट इसका क्या होता है? ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटन। अपघटन अपघटन का काम करते हैं, मतलब कि सड़ा देते हैं किसी भी चीज़ को। इस दुनिया में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका अस्तित्व एक ना एक दिन ख़त्म होगा। शेर सबको खा लेता है, लेकिन शेर को खाने के लिए यही फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जो उनको खा करके सड़ा करके ख़त्म होते हैं, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकम्पोजर कहलाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको, तो एग्जाम्पल होगा क्या है? राइजोपस। क्या होगा? राइजोपस, बड़ा इंपॉर्टेंट। और दूसरा राइजोपस, और दूसरा है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम। ठीक है, देखिए अब इसको आप समझिए, इन दोनों को, पेनिसिलिन को और राइजोपस को। राइजोपस जो होता है इसका जो कॉमन नेम होता है, क्या होता है? कॉमन नेम। कॉमन नेम।
तो कॉमन नेम इसका जो होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये होता है पेनिसिलिन जो होता है, इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन। क्या बोलते हैं? ग्रीन। और ग्रीन ORR ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड। ये याद कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन को हम कॉमन नेम क्या जानते हैं? ग्रीन और ब्लू मोल्ड। और इसका कॉमन नेम क्या है? ब्रेड मोल्ड। अब पेनिसिलिन जो होता है, इसी पेनिसिलिन से क्या बनता है? एंटीबायोटिक्स दवा बनती है। एंटीबायोटिक्स जो होती है, बायोटिक्स जो है मेडिसिन बनती है। क्या बनती है? मेडिसिन, मेडिसिन बनती है। और वो मेडिसिन क्या होती है? इससे जो बनती है पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगभग लगभग सभी को लगता है, कोई इन्फेक्शन होता है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो होती है ये इंजेक्शन है, और इसको हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ था फंजाई। अब फंजाई के आगे आपको पढ़ना है क्या? प्लांटी। नेक्स्ट पेज में हम आपको प्लांटी पढ़ाते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे है आपका प्लांटी। प्लांटी। अब प्लांटी को हिंदी में प्लांटी ही लिखते हैं, प्लांटी। देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो कई ऐसे इसमें लिखाने की ज़रूरत अगर है तो हम आपको बता दें। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। और दूसरा पॉइंट्स अगर देखें तो क्या होगा? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तीसरा पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और अगर हम तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट देखें तो इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के कारण ये अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और एक बड़ा स्पेशल पॉइंट इसमें जो पाया जाता है, जो हमने आपको बार बार बताया, सेलुलोज, सेलुलोज की बनी, सेलुलोज की बनी बनी सेलवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज की बनी इसमें सेलवाल पाया जाता है, ठीक है। सेलवाल पाया जाता है, सेलवाल पाई जाती है या पाया जाता है? पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखेंगे। और अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो एल्गी हो गया आपका, एल्गी। थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको हम बताते हैं, 1 मिनट। हाँ, अगर हम एग्जाम्पल की बात आपसे बताएं तो ये एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको इसमें तो ध्यान से देखिएगा। एल्गी हो गया, पूरा एल्गी की अगर हम बात करें तो ये हरे कलर के होते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, सॉरी थोड़ा सा, ब्रायोफाइटा, एक मिनट, ब्रायोफाइटा, फाइटा। उसके बाद आपका टेरिडोफाइटा आएगा। उसका कर्सर रुक जाता है, पता नहीं। टेरिडोफाइटा। उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एल्गी भी क्या है? देखिए, एल्गी, एल्गी जो होता है ये बेटा, एल्गी जो है क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एल्गी क्या है? ये प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा क्या है? प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइटा क्या है? प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म भी प्लांट है, एंजियोस्पर्म भी प्लांट है, और फंजाई भी प्लांट है। लेकिन फंजाई को इसमें क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और इन सभी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और सभी क्या होते हैं? हरे कलर के होते हैं, ठीक है। तो जब हम कभी क्लासिफिकेशन में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम को, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसके बाद के बाद में हो। अब देखिए, इसके बाद में अब लास्ट आता है आपका 5वां, जो लास्ट है एनिमेलिया। क्या है? एनिमेलिया। क्या है? एनीमेलिया।
एनिमेलिया की हिंदी क्या होती है, वो भी एनिमेलिया होती है, ठीक है। एनिमेलिया, एनीमेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें भी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम इसमें देखें तो ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट्स जो होता है इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है, सेलवाल एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और फिर इसमें जो है फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और ये भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पाया जाता है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये कंज्यूमर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स का काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मतलब उपभोक्ता, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स की हिंदी क्या होती हैं, उपभोक्ता। जब हम इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर पढ़ाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या होगा, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बेटा आपने देखा कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, एनिमेलिया क्या है और प्लांटी क्या है। और सब में हम आपको बता दें कि केवल एक स्पेशल फीचर आपको याद रखना होगा कि प्रोटिस्टा के पहले जो मोनेरा है, मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है अकॉर्डिंग टू हिटकर, जो इस क्लासिफिकेशन को दिया 1969 में उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि मोनेरा में ओनली केवल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा जाएगा और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें क्योंकि इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है और सभी का कैरेक्टर मल्टीसेलुलर होगा, सभी यूकैरियोटिक होंगे। लेकिन जो प्रोटिस्टा है वो भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर है। और उसके बाद आप फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है। और सारे कैरेक्टर हमने आपको बता दिए हैं। बस इतना, इस वीडियो को 2-3 राउंड आप देखेंगे तो खूब अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक